अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान अली सिद्दीकी और आप देख रहे हैं IAS न्यूज 1971 सच की दास्तान। मस्जिद अगर नहीं हटाई गई 15 जनवरी 2025 तक तो इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चलाया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद स्वरूप महाराज का। उनका यह कहना है कि अगर 15 जनवरी 2025 तक उत्तराखंड सरकार ने मस्जिदें नहीं हटाई तो बहुत जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। 2 महीने तक घर घर जाकर इसके बारे में प्रचार किया जाएगा और अगर सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई तो वो आंदोलन किया जाएगा कि सरकार रोकना भी चाहे तो ना रोक सकेगी। उनका यह भी कहना था कि हरिद्वार और काशी सिर्फ हिंदुओं के लिए है, यहां किसी गैर हिंदू का रहना ममनू है। तो जब किसी गैर हिंदू का रहना ममनू है तो जाहिर सी बात है इबादतगाहें बनाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये हवाला देते हैं 1915 के एक कानून का, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है कि 1915 में एक कानून बना था जिसके तहत गैर हिंदुओं का वहां मुस्तकिल तौर पर रहना, उनकी जमीनें खरीदना सब बैन था और ये कानून अभी भी लगा है। शायद महाराज ये भूल गए कि देश आजाद हो चुका है और जो कानून अंग्रेजों ने लगाए थे नफरत की बुनियाद पर, तफरीक की बुनियाद पर, वो कानून बहुत हद तक खत्म हो चुके हैं। अब भारत में नया संविधान है। इस संविधान के तहत देश का हर नागरिक जहां चाहे वहां रह सकता है और अपनी रोजी रोटी को कमा सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तराखंड में सरकार की शह पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, खासकर मुसलमानों की इबादतगाहों के खिलाफ, वो बड़ी अफसोसनाक बात है। सरकार को इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के बयानबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। अब अक्सर देखा जा रहा है कि लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं और उस तरह से उन पर कार्रवाई नहीं होती जिस तरह कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या कोई शख्स इस तरह का बयान दे सकता है या इस किस कानून के तहत दे रहे हैं। अब ये देखना है कि इनकी धमकी पर सरकार क्या एक्शन लेती है और ये कहां तक बात जाती है। जबकि ये अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों की वजह से ही माहौल खराब होता है और ऐसे लोगों की वजह से माहौल में कशीदगी पैदा होती है और दो धर्मों के बीच तल्खियां पैदा होती हैं। वरना इतने दिनों से लोग रह रहे हैं, कभी कुछ नहीं होता। लेकिन अब अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में ये अपनी उरूजियत को पहुंचा हुआ है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि दो समुदाय के बीच जो नफरत पैदा करे उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मेरी बात आपको पसंद आए तो मेरे चैनल @IAS न्यूज 1971 को सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी तमाम जानकारियों के साथ आपको अपनी बात पहुंचाता रहूं। अस्सलाम वालेकुम।